हमारा विषय है कैसे हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। अगर आप बाइबल को शुरुआत से पढ़े तो अगर आप कंकॉर्डेंस में शब्दानुक्रमणिका में देखा है तो आप पाओगे शैतान का जिक्र किया ही नहीं जाता ज़्यादातर बार पुराने नियम में। सिर्फ शुरुआत में, आरंभ में पहले दो किताब जो है बाइबल के हैं वो है अय्यूब और उत्पत्ति, और उसके बाद हम शैतान के बारे में वहाँ पढ़ते हैं बहुत संक्षिप्त में आरंभ में, उन पूरे किताबों में नहीं बल्कि शुरुआत में। पर फिर पूरे पुराने नियम में हम नहीं पाते कि किसी के साथ उसका आमना सामना होता है। थोड़ा उसका जिक्र किया गया है कि वो दाऊद को लुभाता है, और फिर और एक वर्णन है कि यहोशू और जकरिया पर वो दोष लगाता है, पर उसके अलावा व्यक्तिगत आमना सामना शैतान के साथ बिल्कुल शून्य था। अय्यूब की पुस्तक में भी नहीं। इकलौता व्यक्तिगत आमना सामना शैतान का एक मनुष्य के साथ वो है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में हवा के साथ, और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं वो है नए नियम में, जहां यीशु शैतान का सामना करता है आमने सामने। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी हमें अनुमति नहीं देता कि हमारे क्षमता से अधिक हमारी परीक्षा हो या हम प्रलोभित हो। और पुराने नियम के समय में जब शैतान हराया नहीं गया था, ये बहुत बुरा होता अगर मनुष्य को शैतान का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो सिर्फ मनुष्य के शत्रुओं से लड़ते थे और परमेश्वर उनकी सहायता करता था। जब इस्राएली लोग उसके शत्रुओं से लड़ते थे तो कभी शैतान के साथ उनका आमना सामना नहीं हुआ। पर जब यीशु आया, वो आया था हमारे लिए एक मार्ग खोलने के लिए, ताकि हम पाप पर विजय पाए, शैतान पर विजय पाए, इस संसार पर विजय पाए, हमारी शरीर पर विजय पाए, सारी बातों पर। और इसलिए वो हमारा अग्रदूत है, अग्रगामी है, जो हमसे आगे गया है हमें यह दिखाने के लिए हम कैसे जिए जैसे परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जिए। कृपया इसे हर समय याद रखें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने अपने स्वरूप में उसको बनाया। कोई भी स्वर्गदूत, जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाए गए थे। कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वभाव का समभागी नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जब उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, ताकि मनुष्य उसके परमेश्वर के अपने स्वभाव का समभागी बन सके। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या हम मसीह लोगों ने इस अद्भुत सौभाग्य को समझा भी है या नहीं? सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी होना। ये ऐसा होना है, ऐसा है बिल्कुल एक कीड़े को बताने जैसे कि वो कीड़ा एक मनुष्य स्वभाव का सहभागी होकर हम जैसे एक मनुष्य के समान संपर्क बात कर सकता है, यद्यपि वो कीड़ा बहुत छोटा है। ये बहुत ही अद्भुत है। जो कुत्ते हैं, जो पालतू होते हैं घर में, हम कभी कभी सोचते हैं काश वो हमारे स्वभाव के सहभागी हो, पर वे नहीं हो सकते, यद्यपि वो उनके स्वामी से प्रेम करते हैं। मैं नहीं सोचता मसीह लोग ये समझ गए हैं कितना अद्भुत आदर है और सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के ही स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। और इसलिए यीशु आया, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। और इस वजह से जब मसीह इस पृथ्वी पर आया, कई लोग सोचते हैं वो इस पृथ्वी पर आया सिर्फ संसार के पापों के लिए मरने के लिए। वो उसके सेवकाई का एक हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा था। वो था सारी चीज़ों को तैयार करना, पुरानी चीज़ों को निकाल फेंकना, पर उसके ऊपर वो कुछ बांधने भी वाला था, निर्माण करने वाला था। हमारे पापों को निकालना, वो तो सिर्फ सारा कूड़ा कचरा निकालने के समान है। एक बार आप कूड़ा कचरा निकाल देते हो एक जगह से, फिर आपको वहाँ बिल्डिंग को बनाना है। और ये कई लोग नहीं समझे हैं। कई मसीह जो इस संसार में जिनसे मैं मिला हूँ, वो सिर्फ इसी बात में उलझे हैं कि उनको कूड़ा कचरा साफ करना है। ज़्यादा कूड़ा आता है वो हर दिन साफ करते हैं, हर दिन वो कचरा जमा करते हैं और उसको यीशु को कहते हैं इसको साफ करो। पर क्या मसीह जीवन में बस इतना ही है? उससे बहुत अधिक है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आज कि आप आपके हृदय को खोलिए और उसको पाइए जो पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है इस क्षेत्र में। और यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया है। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में 15 से 17 वचन कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। मत्ती 3, 15 से 17, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यारदन नदी में। वो 30 वर्षों तक इस प्रकार जिया था कि उसने पिता को प्रसन्न किया, कि पिता ने उसको एक प्रमाण पत्र दिया अपने रजामंदी का। मत्ती 3:17 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है,
अब पवित्र आत्मा अब क्या करता है, इस प्रिय पुत्र को वो ले चलता है। ये पवित्र आत्मा इस प्रिय पुत्र को कैसे उसकी अगुवाई करता है जिससे पिता प्रसन्न था। बिल्कुल अगला वचन, उसके तुरंत बाद जब वो पवित्र आत्मा से अभिषेक उसका हुआ और पिता की स्वीकार का आवाज आई, बिल्कुल अगला वाक्य लिखा है मत्ती 4:1, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। क्या परीक्षा में पढ़ना, प्रलोभित होना क्या ऐसी बात है जिससे हमें बचना है? क्या प्रलोभित होना एक ऐसी बात है जहां पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं कर रहा? यहां बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कहां? उस जंगल में। किस लिए? ताकि, एक ही उद्देश्य से, ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले। क्यों यीशु मसीह की परीक्षा होनी चाहिए शैतान से? वो तो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य बनकर आया है, पर उसने परमेश्वर होने के सारे सौभाग्य छोड़ दिए थे। वो परमेश्वर होना रुक नहीं गया था। परमेश्वर कभी परमेश्वर होना रोक नहीं सकता। यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग में था पूरे अनंत काल से। जब वो इस पृथ्वी पर एक बच्चा बनकर आया वो परमेश्वर था। जब वो जंगल में गया वो परमेश्वर ही था, पर उसने ये चुन लिया कि जो सौभाग्य है उसका वो इस्तेमाल नहीं करे, परमेश्वर होने के सौभाग्य का। एक मनुष्य 1 करोड़पति हो सकता है और वो जाकर एक झुग्गी झोपड़ी में रह सकता है किसी गरीब देश में और सबको वहां बता सकता है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यहाँ कैसे रहते हो, आपके जैसे काम करते हुए, आपके जैसे जीते हुए, आपको यह दिखाने के लिए कैसे थोड़े से तनख्वाह के साथ आप एक साफ सुथरा जीवन जी सकते हो। और मैं वचन देता हूं, मैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहां मेरे पास करोड़ों है बैंक में। इस प्रकार यीशु आया, उसने उसका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर होने के नाते वो एक मनुष्य बनकर जिया, सारी सीमाओं के साथ जो हमारी है, बिल्कुल हमारे तरफ परखा गया, नहीं तो वो हमारे लिए उदाहरण नहीं हो सकता। और इसलिए मसीह इस पृथ्वी पर आया ना केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए, वो तो सिर्फ जमीन को साफ करना हो गया, पर फिर हमें दिखाने के लिए कैसे परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जिए। और यही मसीह जगत इससे चूक गया है। पहला यूहन्ना 2:6 में बाइबल बताती है, जो कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो वैसा ही चले जैसे यीशु चलता था। और मैं बताना चाहता हूं, मैं 46 वर्षों से इसका प्रचार कर रहा हूं। हर एक मसीह को यह सुनना है। क्या आप कहते हो आप एक मसीही हो? फिर आपको क्या करना है? आपको स्वर्ग की तैयारी करनी है? नहीं, यीशु के जैसे चलना है इस पृथ्वी पर। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर रही, आप मन फिराव भी नहीं कर रहे कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मैं बहुत प्रेम से आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो और पिता को प्रसन्न नहीं कर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हर समय हारे हुए जियो शैतान से, हर समय पाप से हारे हुए जियो। वास्तविकता में तो वो ये भी नहीं चाहता कि आप एक बार भी पाप से हारे हुए रहो। आप नहीं चाहते कि शैतान से एक बार भी पराभूत आप रहो, हारे हुए आप रहो। वो चाहते हैं शैतान के ऊपर आप हर समय जयवंत हो। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे नए जन्म के बाद, मेरा 62 वर्ष पहले नया जन्म हुआ, जो लोगों ने मुझे सिखाया, मैं अच्छे संगति में था नए जन्म पाए हुए मसीहों के बीच में, पर उन्हें मुझे कभी नहीं सिखाया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं एक जयवंत बनूं। उन्होंने कभी मुझे नहीं सिखाया जो प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जयवंत होगा वो सारी चीज़ों का उत्तराधिकारी बनेगा। जो जयवंत होता है जैसे मैं जयवंत हुआ, प्रकाशित वाक्य 3:21, वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा मेरे साथ। और प्रकाशित वाक्य में जयवंत होने के विषय में कई बार लिखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत बने। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं जो सुन रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आप जो मसीह हो, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपने पापों से मन फिराइए और मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के तौर पर स्वीकार करें। और फिर कहे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया था और फिर उसने शैतान का सामना किया। आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह खुद की आवश्यकता थी तो आप और मैं कहाँ है? उसको कम मूल्यवान न जाने। हमारी आवश्यकता है कि हम हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं ये खोजता हूँ कि हर दिन मैं पवित्र आत्मा से भरूं, पर दुर्भाग्यपूर्ण जब मेरा नया जन्म हुआ, मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु ने मुझे क्षमा किया था, पर मैं पवित्र आत्मा से भरा नहीं था कई सालों तक, जब तक कि मैं इतना थक गया था, हार गया था अपने हारे हुए जीवन से, कि मैं प्रभु को खोजने लगा। मैं निराश था, हारा हुआ था अपने विचारों में, गुस्से से, एक नया जन्म पाया हुआ मसीह के नाते, और मैं प्रचारक भी था। मैं इतना थक गया, मैंने कहा, प्रभु मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा क्योंकि मैं पाखंडी हूं, मैं जयवंत नहीं हूं।
और जब मैं बिल्कुल निचले सतह पर गिर गया, असफलता की, प्रभु मुझसे मिला और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। वो 46 वर्षों के पहले की बात है, और उसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदल दी। और उसके बाद मैं अपनी सही सेवकाई की शुरुआत की। उसके बाद ही कलीसिया का निर्माण हुआ भारत में और दूसरी जगहों पर, और मैं उसका महत्व देखता हूं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं ये समझने लगा इसका क्या मतलब है कि शैतान पर हमें जयवंत होना है। मैंने कभी एक दुष्ट आत्मा को नहीं भगाया था उन 16 वर्षों में मेरे नए जन्म के बाद, पर जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती थी, और मैं उनको बाहर निकाल सकता था एक शब्द में, बिल्कुल यीशु के जैसे, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, और वो दुष्ट आत्मा निकल जाती। मैं समझ गया क्या महत्व है पवित्र आत्मा से भरने का। अब सब लोगों की ये सेवक बुलाहट नहीं है कि वो दुष्ट आत्माओं को भगाए, पर सबको बुलाहट है कि वो शैतान पर जयवंत हो। और यहाँ यीशु हमारा उदाहरण है। वो प्रलोभित था, और आप भी प्रलोभित होंगे, परीक्षा होगी आपकी। हमारे शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा परीक्षा होती है, जैसे याकूब पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। हम शैतान के द्वारा भी परीक्षा हमारी होती है, बाहर से, अंदर से और बाहर से, और हमें जयवंत होना है। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। इफिसियों की जो पत्री है, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, रोमियो के बारे में और इफिसियों के बारे में। रोमियो ये एक किताब है जो सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को समझाती है, बिल्कुल निचले स्तर से लेकर रोमियो 1 से रोमियो 16 तक, और वो एक कदम दर कदम आगे जाता है। कैसे हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे पाप शुद्ध होते हैं, कैसे हम शैतान पाप पर विजय पा सकते हैं, कैसे हम व्यवस्था से छुटकारा पाते हैं, रोमियो 7, रोमियो 8 पवित्र आत्मा में जीवन, रोमियो 12 मसीह के देह का निर्माण, और सुसमाचार का अंत है रोमियो 16 के 20 में ये कहते हुए शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। वो सुसमाचार का अंत है रोमियो 16-20। अब इफिसियों में भी ये एक अद्भुत किताब है जो बताती है कुछ व्यवहारिक बातें इस पृथ्वी पर की हमारी मसीह होने के नाते, और 3 बातें इफिसियों में लिखी गई है। पहला है परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत चलना। इफिसियों 1, मैं प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहता है इफिसियों 1:18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि उसके सामर्थ्य से तुम 19 वचन सामर्थ्य पाओ। आप मसीह को खोजो जो मरे हुए में से जी उठा। इफिसियों 1:20, सबसे ऊपर, सारे अधिकार सामर्थ्य से ऊपर। 22 वचन, सारी बातें उसके पांव तले दे दी। ये समझ जाते हैं सब कुछ यीशु के पांव तले है। पर यहाँ अद्भुत बात है, और उसे सब वस्तुओं पर, इफिसियों 1:22-23, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। आपके पैर कहाँ है? आपके सिर में नहीं, आपके शरीर में आपके पैर होते हैं। और यहां लिखा है हम मसीह की देह है। उसको जोड़े 22 वचन से, सब बातें उसकी पांव तले होनी है। मतलब हम उसके शरीर है, वो सारी बातें हमारे पांव तले भी होनी चाहिए, विशेषकर शैतान। वहां से थोड़ा आगे जाकर कहता है हमारे व्यक्तिगत संबंध के बारे में परमेश्वर के साथ। इफिसियों 3:17, सबसे पहले इफिसियों 2:6, उसने हमें जी उठाया मसीह यीशु के साथ और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पुराने नियम में कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता था। हम मसीह के साथ एक किए जाते हैं, क्रूस पर क्रूसित किए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, फिर उठाए जाते हैं। 2000 वर्षों पहले मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। आप कहते हो ये कैसे संभव है? क्योंकि जैसे इफिसियों 1:4 में लिखा है, मैं परमेश्वर के मन में था इस जगत की नींव रखने से पहले। जैक पूनन परमेश्वर के मन में था, और आप, अगर आप नए जन्म पाए हुए मसीह हो, आप परमेश्वर के मन में हो। उसने इस पृथ्वी का निर्माण करने से पहले, उत्पत्ति 1:1, ये इफिसियों 1:4 में लिखा है। और इस वजह से वो आपको और मुझे मसीह में रख पाया जब मसीह उस क्रूस पर मर रहा था, और इस वजह से हम उसके साथ क्रूसित होते हैं। और जब मसीह जिलाया गया, हम भी उसके साथ जिलाए गए। और यहाँ लिखा है जब वो स्वर्गीय स्थानों में गया, इफिसियों 2:6, हम उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए। अब याद रखिए, हम ये समझ रहे हैं कि शैतान पर कैसे जयवंत हो, पर आपको ये सारी मूलभूत बातें समझनी है कि आपका मसीह में क्या स्थान है। अगर हम अपने स्थान को नहीं समझते
तो फिर भूल जाइए शैतान पर जयवंत होने का। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है शैतान पर जय पाना, ये सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत निर्बल हैं, पर जब हम मसीह में हैं, विश्वास करें या ना करें, शैतान हमसे डरता है। मुझे याद है एक बार परमेश्वर ने मेरे हृदय से ये बात कही। कई सालों तक मैं शैतान से डरता था। एक बार प्रभु ने मेरे हृदय में बात कही बाइबल के आधार पर, जैसे तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। क्या ही अद्भुत है। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। इस वजह से नहीं कि मैं कौन हूं, मैं अभी भी मिट्टी का बनाया हुआ हूं, पर मसीह मुझ में आया है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, मुझे अपना बच्चा बनाया है, मुझे अधिकार दिया है, सारी बातें मेरे पांव तले रखी है, उसके पांव तले, और मैं उस शरीर का हिस्सा हूं। और वो चाहता है शैतान मेरे पैरों तले कुचला जाए, रोमियो 16:20। और इस वजह से मैं अपने आप को देखता हूं इफिसियों 2:6, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हुआ। और इस वजह से कुलुसियों में लिखा है, एक क्षण हम निकालेंगे कुलुसियों, फिर हम इफिसियों में आएंगे। कुलुसियों 3:1, अतः अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इंग्लिश में अगर लिखा है, हिंदी में अतः लिखा है, और यह सच है। इफिसियों 3:1 का मतलब है अगर तुम इस बात को पहचानते हो कि आप मसीह के साथ जिलाए गए हो, फिर स्वर्गीय वस्तुओं, पृथ्वी की नहीं मगर स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरा वचन, हमारा मन बहुत बहुत मुख्य हिस्सा है हमारे व्यक्तित्व का। और अगर आप एक जयवंत व्यक्ति होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके विचारों को नियंत्रित करे। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है अपने मनों में। पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपके विचारों को नियंत्रित करे, निश्चित करे कि किसी के विषय में अक्षमाशीलता नहीं है। शैतान आप पर सामर्थ पाएगा अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो। हाँ, अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए, वैसे बने जैसे परमेश्वर है जो सबको क्षमा करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ जाते हैं, मन फिराते हैं, जैसे यीशु उस क्रूस पर था, जब लोगों ने मन नहीं फिराया, तब भी जिन लोगों ने उसको मारा उन्होंने मन नहीं फिराया था, यीशु ने कहा पिता उन्हें क्षमा कर। क्या आप ये कह सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मन नहीं फिराया उस बुराई से जो उन्होंने आपके खिलाफ की? ये कहे, अब भी कहे, प्रभु मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूं जिसने मेरे खिलाफ कोई बुराई की है मेरे अपने जीवन में। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं ऐसा जीना चाहता हूं। कई लोगों ने मेरे जीवन में बुराई की है, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं और शैतान उनको उकसाता है कि वो मुझे तकलीफ दे, कई बुरी बातें करे। पर मैं परमेश्वर के सामने कहता हूं मैंने हर एक को क्षमा किया है। वो याददाश्त मेरे मन में रह जाती है, उससे मैं कोई चिंतित नहीं होता। यीशु मसीह भी याद रखता है सारी बुराई जो लोगों ने उसके खिलाफ की, पर उसने सबको क्षमा किया। आप याद रख सकते हो शायद, पर क्या आपका रवैया ऐसा है? प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूं, मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूं उनके साथ अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि उनका नया जन्म हो। बहुत बहुत जरूरी, अपनी बातें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए। और अगर हम ऐसे हैं तो फिर हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 4था अध्याय। उसके पहले दूसरे कुरिन्थियों में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, दूसरा अध्याय। मैं आपको क्षमा के बारे में बता रहा था, इसको ध्यान से सुने। हम शैतान पर जयवंत होने के विषय में बात कर रहे हैं और सबको क्षमा करने के महत्व के विषय में। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन, अगर आप किसी को क्षमा करते हो, किसी ने उस कलीसिया में कोई तकलीफ दी थी, मैं भी क्षमा करता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन, और जो कुछ मैंने क्षमा किया, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मैंने किया, मसीह की जगह में होकर। इसका मतलब मैं मूर्ख नहीं बना रहा जब मैं कह रहा हूं किसी को क्षमा किया, मसीह की उपस्थिति में मैं कहता हूं मैंने उस व्यक्ति को क्षमा किया है। और वो कहता है अगर आप ये नहीं करते हो तो, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये नहीं करते तो 11वां वचन, शैतान का हम पर दाव चलेगा, वो हमारा फायदा उठाएगा। क्षमा करो ताकि शैतान तुम पर फायदा ना उठा सके, क्योंकि वहां लिखा है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियां क्या है? इस संदर्भ में, इस वचन के संदर्भ में उसकी युक्ति है आप पर अधिकार जमाए। वो आपके अंदर एक अक्षमाशील आत्मा रखेगा किसी के प्रति। शायद एक व्यक्ति है, वो काफी है, पर्याप्त है। आपको सिर्फ एक जहाज में एक ही छेद चाहिए सब पानी अंदर आने के लिए। आपके जीवन से सारी चीजें बाहर चले जाएगी एक छेद के द्वारा, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो। एक मनुष्य
जिसको आपने क्षमा नहीं किया, वो पर्याप्त है। आप कभी पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं बन सकते, सब कुछ बह निकलेगा आपसे बाहर। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, और इस वजह से हम नहीं चाहते कि वो हमारा फायदा उठाए, हम नहीं चाहते शैतान हमारा फायदा उठाए, इसलिए मैं क्षमा करता हूं। और अगर पौलुस को यह कहने की आवश्यकता है तो आपको और मुझे भी यह कहने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं यीशु के नाम से, आपके फायदे में और सबसे ज्यादा इस वजह से कि आपके जीवन के द्वारा मसीह को महिमा मिले, सबको क्षमा करें। हम में से हर एक जो मनुष्य है, किसी न किसी ने हमें चोट पहुंचाई है इस पृथ्वी पर। अगर आप 5 वर्ष से अधिक के हो तो किसी न किसी ने आपको तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है इस पृथ्वी पर। हमें क्षमा करना ही है। आपको शायद याद रखना, आपको याद आएगी कोई बात नहीं, पर आपके मन में कड़वाहट ना हो, इसको सुनिश्चित करें। यीशु मसीह की उपस्थिति में कहे, प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं रखना चाहता। आज से मैं शैतान को ये नहीं मौका दूंगा कि वो मुझ पर मेरा फायदा उठाए। शायद इस वजह से आपके जीवन में इतनी समस्या आया है, क्योंकि शैतान आपको इतनी तकलीफ दे पा रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत जरूरी, सिर्फ पाप के द्वारा ही शैतान किसी पर अधिकार पाता है, सामर्थ्य पाता है। फिर एक बार हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री। मैं आपको बता रहा था कि इफिसियों में हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाए गए हैं, इफिसियों 2:6 में। और फिर वो आगे जाकर कहता है, अब व्यक्तिगत जीवन के विषय में, पहले 3 अध्याय जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में इफिसियों में। फिर वो कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं, 3 अध्याय 16वां वचन, कि आप महिमा के धन के अनुसार अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो, कि मसीह तुम्हारे अंदर हृदय में बसे रहे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहो। 17 वचन, ये अगली बात है जो मैं कहना चाहता हूं। इसका क्या मतलब है कि प्रेम में जड़ पकड़कर रहना? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे हर मनुष्य की मदद करनी है, वो असंभव है। ये बहुत सीमित लोग हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं, और सहायता की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा होगी जिस सर्कल में वो है। मेरी तुरंत जो मेरी परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, सबसे ज़्यादा मैं उनकी सहायता करूंगा। और उसके बाहर कलीसिया के भाई बहन, और फिर बाहर के मनुष्य, और ऐसे सीमाएं हैं। और मैं सब भाइयों बहनों की सहायता नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं अपने परिवार की करता हूँ। परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया है, और उसके वजह में से मुझे दोषी नहीं महसूस करना है। और मैं बाकी मनुष्यों की भी सहायता नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं कलीसिया में करता हूँ, ये भी ठीक है, मुझे दोषी नहीं महसूस होता। पर यहां लिखा है, मुझे प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहना है। प्रेम में जड़ पकड़ने का मतलब, जड़ पकड़ना एक घर का चित्र है। वो किसी जगह उसने जड़ पकड़ी है, नींव डाली है। और जैसे हमारा एक एड्रेस होता है, आपका एक एड्रेस है। अगर कोई आपको खत लिखना चाहता है या ईमेल लिखना चाहता है, एक ईमेल एड्रेस होता है आपका, या आपका एक पता होता है। आपका पता है, आपका ईमेल पता होना चाहिए प्रेम। आप हर समय वहां पाए जाओगे, हर समय आपका पता होना चाहिए प्रेम, मसीह का प्रेम मेरे हृदय में। आप हमेशा मुझे वहां पाओगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, निरंतर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे संसार में, इर्द गिर्द कैसे लोग मुझसे बर्ताव करते हैं, दूसरे लोग मेरे विषय में कुछ भी कहे तो भी, मैंने क्या बुरा सुना है जो लोगों ने मेरे विषय में किया या सुना हो, मेरा घर प्रेम पर बंधा है, प्रेम में जकड़ा हुआ है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और वो प्रेम मेरे हृदय में है दूसरे हर एक मनुष्य के लिए। बहुत जरूरी, प्रेम में जड़ पकड़ना, यह परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। यह असंभव था पवित्र आत्मा आने के पहले। अब पतरस यीशु से प्रेम नहीं कर पाता था, उसके क्रूसित होने के रात में भी उसको शर्म आ रही थी उसको अपनाने की। पर जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, क्या ही अलग व्यक्ति वो बन गया। 6 हफ्तों बाद ये होता है जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा मसीह के जीवन को, परमेश्वर के प्रेम को हम में उंडेलता है। रोमियो 5:5। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या चिन्ह है पवित्र आत्मा से भरने का। अब हमारे कई प्रिय मित्र हैं पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक लोग जो कहते हैं अन्य भाषा में बात करना, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। 1 कुरिन्थियों 12 में बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, अंत में सब लोग अन्य भाषा से नहीं बात करते। पर यहां मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा क्या करता है। रोमियो 5:5 मेरा उत्तर है। पवित्र आत्मा जब हमें भरता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो। मैं
अन्य भाषा के वरदान के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने 46 वर्ष अन्य भाषा में बात की है, पर वो प्राथमिक बात नहीं और मैं उसको सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। जैसे पौलुस ने कहा, मैं इंग्लिश में 5 शब्दों का प्रयोग करूंगा 10,000 शब्द अन्य भाषा में बात करने से, पर व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर पौलुस कहता है मैं आप सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बात करता हूँ, पर वो मुख्य बात नहीं है। पवित्र आत्मा में भरता है, वो हमें प्रेम से भरता है, तीव्र प्रेम मसीह के प्रति। हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जो वो चाहता है। और जहाँ तक हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता अलग होती है, वो बढ़ती है जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं। दूसरों के लिए प्रेम, मेरा विश्वास है परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं लोगों से अधिक प्रेम करता हूँ जब पहले बार मैं पवित्र आत्मा से भरा उसकी तुलना में, क्योंकि हमारी क्षमता बढ़ती है। निराश ना हो अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते। लोग, परमेश्वर जो छोटी सीमा में आपको देता है उनसे प्रेम रखे और वहाँ ना रुके, उसको बढ़ने दे, उसको बढ़ने दे, आपकी क्षमता को बढ़ने दे। जैसे आप चाहते हो एक बच्चा बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े प्रेम में। क्या आपको चिंता नहीं होगी अगर आपका बच्चा समझ में नहीं बढ़ रहा और शारीरिक तौर पर नहीं बढ़ रहा और बुद्धिमानी में नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े प्रेम में। रोमियो 5:5, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है और उस पर हमें ध्यान देना है। ये 2 बातें याद रखें जो मैंने आपको बताई। सबको क्षमा करना बहुत बहुत जरूरी, और परमेश्वर को कहना कि वो सबके लिए प्रेम से हमारे हृदयों को भर दे, अलग अलग मात्रा में, जिस सीमा में हम लोगों को जानते हैं उसमें। इसलिए ये है हमारा व्यक्तिगत जीवन। उसके बाद जो अगली बात इफिसियों में लिखी है वो है हमारा पारिवारिक जीवन, और वो है इफिसियों 5 में 22 वचन। इफिसियों 5:22 से लेकर इफिसियों 6 उसके 9वें वचन तक। परिवार में उन दिनों पति पत्नी होते थे, बच्चे माता पिता होते थे, और उन दिन में सेवक भी होते थे। जैसे आज कई घरों में सेवक होते हैं, कई देशों में, भारत में भी सेवक होते हैं। और इसलिए वो पूरा परिवार था, और वहां हमें मसीह को प्रकट करना है। सबसे पहले हमने देखा इफिसियों 1 से 3 हमारा व्यक्तिगत जीवन, और फिर हमारा परिवार का जीवन। पवित्र आत्मा हमें भरता है ताकि हम अपने परिवार के जीवन का निर्माण कर सके। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक क्षण में बताऊंगा, क्योंकि इस सारे वर्णन के अंत में, अच्छा मैं बाद में उसके पास आऊंगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, पति पत्नी, कैसे आपको एक दूसरे से संबंध रखना है। इफिसियों 5:22, पत्नी अपने पति के अधीन हो जाओ। 25 वचन, पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। 6वां अध्याय, माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाइए, और अगर आप स्वामी हैं तो अपने गुलाम दास से अच्छे से पेश आए, उनको धमकी ना दे। 9वां वचन, 6 अध्याय 9 वचन। और दूसरी बात इफिसियों में जो लिखी है वो है कलीसिया का निर्माण करना। 3 बातें, हमारा व्यक्तिगत जीवन वो हमने देखा पहले 3 अध्याय में, हमारा पारिवारिक जीवन इफिसियों 5 और इफिसियों 6 की शुरुआत में, और मसीह की देह इफिसियों 4 में, और 4 और 5 में। इफिसियों 4:16 में वो कहता है अंतिम भाग में, वो कैसे देह अपने आप को प्रेम में उन्नति करती है। उसने 11वां वचन, कुछ को प्रेरित नियुक्त किए, भविष्यवक्ता नियुक्त किए, सुसमाचार सुनाने वाले। 12 वचन, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। और इफिसियों में 6 अध्याय तक 3 बातें लिखी गई है। हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र आत्मा से भरते हुए, दूसरी बात हमारा पारिवारिक जीवन, और तीसरी बात कलीसिया का, मसीह की देह का निर्माण करना, प्रेरित सुसमाचार देने वाले शिक्षक, और हर एक जो जोड़ है वो अपना काम करता है। इफिसियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर संगठित होती है। एक जोड़ मतलब आपका एक और भाई के साथ जो संबंध है, एक और विश्वासी के साथ जो संबंध है, आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ संबंध, आपके बच्चों के साथ, आपके बाकी विश्वासियों के साथ, वो जो जोड़े होते हैं वहां जीवन होना चाहिए। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। और जो सबसे निर्बल भाई या बहन है कलीसिया में, उनका एक भूमिका है। अब जब इन बातों पर जोर दे दिया गया है, फिर वो कहता है क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान के खिलाफ है। और इसी प्रकार इफिसियों 6 का अंत होता है। इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6:10, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
अब आप देख रहे हो कि कैसे मैंने इस प्रकार को बांधा है इसको। हमारी नींव है कि परमेश्वर हमसे सिद्धता से प्रेम करता है। पहली मंजिल हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ, सारे पाप से शुद्ध होकर पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करना। और दूसरी मंजिल हमारा पारिवारिक जीवन। तीसरी मंजिल हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम शैतान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आखिरकार जो उद्देश्य है परमेश्वर का कि शैतान के खिलाफ हम जयवंत होते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया के जीवन में। तीनों क्षेत्रों में, 3 क्षेत्र जो इफिसियों पहले से 1 से 5 में लिखे हैं, ये सारी चीज़ें ले जाती है कि शैतान के खिलाफ हम सारे हथियार बांधकर खड़े होते हैं परमेश्वर के। और सब कुछ करने के बाद इफिसियों 6:13 उस बुरे दिन पर सामना करना और खड़े होना, स्थिर खड़ा होना। और हमें निश्चित होना है, परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान पर जयवंत हो, और उसके लिए आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में सतर्क होना है, आपके पारिवारिक जीवन में सावधान होना है, और कलीसिया में आपके रिश्ते। आप शैतान पर जयवंत हो नहीं सकते अगर आप इकलौते विश्वासी हो तो, जो संगति में किसी कलीसिया में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक अकेले भटकने वाले व्यक्ति हो, मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो आप शायद पाप पर विजय पाओगे, पर आप शैतान पर जयवंत नहीं होगे और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे इस पृथ्वी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मेरे साथ निकालिए मत्ती 16 उसका 18 वचन। मत्ती 16 उसका 18 वचन। ये पहली बार है जब यीशु ने कलीसिया का जिक्र किया पूरे नए नियम में, और बिल्कुल पहले बार जब यीशु मसीह कलीसिया की बात करता है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है, डिनोमिनेशन नहीं, मेरा मतलब है मसीह के देह का जो अंग है, जो मसीह के सिर के अंदर है। कलीसिया में होगा या आपके स्थानीय कलीसिया में, संसार में होगा या स्थानीय कलीसिया में। और पहले बार जब यीशु ने कलीसिया की बात की, उसने बात की कलीसिया का आमना सामना शैतान से। क्या यह अद्भुत नहीं है? उसने कलीसिया का बात नहीं की प्रचार करने के विषय में, सुसमाचार, वो बाद में मत्ती 28 में। पहले बार जो उसने कहा वो ये था, कलीसिया जो मैं निर्माण करता हूँ वो शैतान पर जयवंत होगी। और जब वो कहता है अधोलोक के फाटक, और ये आत्मिक अंधकार के जो सामर्थ्य उसके विषय में है, और कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर हमला करेगी। कई लोग सोचते हैं मत्ती 16:18 के विषय में शैतान कलीसिया पर हमला कर रहा है और शैतान पकड़ कर बैठा है उस गढ़ के अंदर। प्रभु मेरी सहायता कर। एक गीत भी है कि गढ़ को बचाए रखो जब मैं आ रहा हूँ, और हम उस गढ़ के अंदर हैं और सब लोग, शैतान हम पर हमला कर रहा है, हम डरे हुए हैं, प्रभु हमें छुड़ा। नहीं, ये चित्र नहीं है, वो एक झूठा चित्र है कलीसिया का। ध्यान से पढ़िए। कई हमारी समस्या है क्योंकि हम बाइबल को सावधानी से नहीं पढ़ते। एक कलीसिया गढ़ के अंदर बंद नहीं है कि प्रभु हमें बचा, ऐसे वो बुला नहीं रही है, और प्रभु कह रहा है कि बचा, संभाल के रहो क्योंकि शैतान हम पर हमला कर रहा है। नहीं, मैं इसको दोहराता हूँ क्योंकि हमारी ज़रूरत है कि हम इसको समझें। कई लोगों ने यह समझा है शैतान मुझ पर हमला कर रहा है और मैं बचे रहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हमें उस पर हमला करना है। देखिए क्या लिखा है, अधोलोक के जो फाटक है, नरक के फाटक, क्या फाटक आकर आप पर आक्रमण कर सकते हैं? पुराने नियम में जो एक शहर होता था वो दुर्ग से एक बंद किया जाता था और वहां फाटक होते थे। फाटक के पास कोई सामर्थ्य नहीं है हमला करने का। शत्रु आकर उस फाटक पर हमला करके उसको तोड़कर उस शहर पर आक्रमण कर रहा है। चित्र करके देखिए आपके मन में, एक शहर है, मजबूत फाटक है, और एक बड़ी सेना आती है, उस फाटक पर आक्रमण करती है और वो फाटक नहीं बचते। अभी जब यहां लिखा है कि आधोलोक के फाटक पर प्रबल होंगे, कौन किस पर आक्रमण कर रहा है? कलीसिया आधोलोक पर फाटक हमला कर रही है, नरक पर हमला कर रही है। हमें शैतान का सामना करना है। शैतान आकर हमें परीक्षा में डालेगा, पर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम शैतान के खिलाफ खड़े होते हैं अपने जीवन में, अपने घर के जीवन में, कलीसिया में, और शैतान हम पर प्रबल न हो पाएगा। अगर आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं है तो आगे जाने की कोशिश भी ना करें, अगर आप इसके विषय में विश्वास नहीं करते तो। इसलिए याद रखें, मैं शैतान पर जयवंत नहीं हो सकता अगर मैं एक अकेला व्यक्ति हूं तो। यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति था, पर वो मसीह की संपूर्ण देह थी, उसको भूले ना। मसीह की देह यीशु में थी, वो पूर्ण मसीह की देह थी, उसने शैतान पर जय पाया। पर आज मसीह की देह आप या मैं नहीं है, पर कलीसिया, भाई और बहन,
मुझे उनके साथ संगति में होना है कलीसिया में, अगर मुझे जयवंत होना है तो। मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार, दूसरे बार जब यीशु मसीह ने कलीसिया का जिक्र किया। पहले हमने मत्ती 16 में देखा, दूसरा है मत्ती 18 में, और फिर एक बार वो जोर देता है आमना सामना करने के बारे में शैतान से। वो कहता है अगर भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, मतलब शैतान ने उसको अगर अपने वश में किया है, मत्ती 18 का 16, आपको उसको वापस लाना है मन फिराव के द्वारा। और अगर वो आपकी ना सुने तो मत्ती 18:17, कलीसिया को कह दे। ये दूसरे बार उसने कलीसिया का जिक्र किया है, एक भाई को अनुशासित करने के विषय में जो गलत कर रहा है और वो नहीं सुन रहा, फिर आप कलीसिया को बताइए। और फिर कलीसिया के संदर्भ में वो कहता है एक कलीसिया होने के नाते, मत्ती 18:19, जो आप इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। स्वर्ग का मतलब है इफिसियों 6, मतलब जो अंधकार की शक्तियां है स्वर्ग में, शैतान को तीसरे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और वो दूसरे स्वर्ग में गया, और वहीं वो आज भी है, और वहीं हम उसकी सामर्थ को बांधते हैं। और अगर मैं शैतान की सामर्थ को स्वर्ग में बांधता हूं तो वो सक्रिय नहीं हो पाएगा मेरे आसपास इस पृथ्वी पर। फिर एक बार ये कलीसिया के संदर्भ में है, और कलीसिया का वर्णन किया गया 20 वचन में, 2 या 3 जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। ये सबसे स्पष्ट व्याख्या है कलीसिया की। 2 लाख 3 लाख नहीं। ऐसा मत सोचे कि मेगा चर्च वो जगह है जहाँ मसीह है। मसीह वहाँ है जहाँ 2 या 3, 2 भी चलेंगे, पति पत्नी भी काफ़ी है, इकट्ठा किए गए हैं। ये नहीं कि वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं। ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में ये नहीं लिखा कि 2-3 जो मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा लोग गलत सोचते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते। 2-3 जो पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, इकट्ठा किसी और के द्वारा किए गए हैं। 2 या 3 पति पत्नी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित लाए गए पति पत्नी, जो एक अच्छे संगति में चल रहे एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत ज़रूरी। एक दूसरे के साथ आना, उनके बीच में कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी। अगर आप विवाहित पुरुष या स्त्री हो, मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, सुनिश्चित करें हर समय ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में आपने सही नहीं किया, नहीं तो आप शैतान पर सामर्थ नहीं पाएंगे। 2 को एक होना है। 2 या 3 पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किए गए मेरे नाम में, यीशु उनके बीच में है, ये शरीर है। और फिर अगर ये 19 वचन, अगर एक हो, एक मन रखते हो, संगति करते हैं। एक मन होना मतलब एक ग्रीक शब्द है सिम्फोनी, जिससे हमको म्यूजिक का शब्द मिलता है, संगीत का शब्द सिम्फनी। अगर ये 2 या 3 लोग जो है, या 300 लोग या जितने भी हो, अगर वो एक साथ एक स्वर में है, एक सुर में है, कोई भी वहां गलत आवाज नहीं है, 300 की भी आवश्यकता नहीं, 2 या 3 काफी है, 2 भी काफी है, पर उनको एक सुर में होना है। जो एक मन होना वो संख्या से अधिक जरूरी है। मसीह जगत में दुर्भाग्यपूर्ण, कई लोग जोर देते हैं कितने लोग हैं आपके कलीसिया में। भाई मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानना चाहता हूं कि आपका कलीसिया एक है, कि आपके कलीसिया में झगड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कलीसिया में सिर्फ 10 लोग हो तो भी आपका कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकता है आपके शहर में, और शैतान पर जयवंत हो सकता है। अगर आप एक है तो, पर आप 30,000 हो सकते हैं, पर आप अगर एक नहीं हो तो शैतान आप पर जयवंत होगा। 2 अगर एक मन हो जाए, क्या आप 200 हो, आपको एक मन होना है। क्या आप 20,000 हो, आपको एक मन होना है। नहीं तो 2 या 3 काफी है, एक पति पत्नी काफी है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं। सारे जो बच्चे जब वो बड़े होते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं, शारीरिक समस्याएं, बीमारी, स्कूल में जाते हैं, दूसरे लोग उनको तकलीफ देते, शिक्षक उनको तकलीफ देते हैं। हमारे बच्चों ने इन सारी चीज़ों का सामना किया। हमने क्या किया? हम जाकर शिक्षकों से झगड़ा नहीं करते, हम दूसरे बच्चों से झगड़ा नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं और हम इस वायदे का दावा करते हैं, मैं और मेरी पत्नी, प्रभु हम एक मन है। हमारे बच्चे उनको बढ़ना है कि वो आपके पीछे चले, बड़े होकर सारे बुराई से इस संसार के उनको सुरक्षित रखें और उनकी सहायता करें कि वो आपके लिए खड़े हो, और वे कुछ भी मांग सकते हैं वो उनके लिए किया जाएगा। क्या आप पति पत्नी ये करते हो? क्यों आप ये नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए? क्यों आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं? क्यों शैतान उनको पकड़ लेता है? क्यों शैतान आपके बच्चों को आपसे अलग कर देता है? आपको आपके साथ संगति में होना है जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता। क्यों नहीं?
मैं आपको दोष नहीं लगाने की कोशिश कर रहा, कृपया मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने दोष लगाने की सेवकाई नहीं दी है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं ताकि आप मन फिराएंगे और ऐसे जगह आएंगे जहां आप जयवंत होंगे, जहां शैतान जयवंत हो जाता, शैतान पर आप जयवंत होते हैं, आपके घर में, आपके जीवन में। परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, प्रभु मैं असफल हो रहा हूं। ये कहिए, हिचकिचाए नहीं, आपके आत्मसम्मान पर नहीं खड़े रहे। कुछ गलत नहीं है कि यीशु के पास जाकर कहना, प्रभु हम असफल हो गए, हम पर दया कीजिए। पर हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, पति पत्नी होने के नाते हम एक मन हो जाना चाहते हैं, हम सब कुछ हमारे बीच में सही करना चाहते हैं। कम से कम आज से हमारे बीच में कुछ गलत नहीं होगा। अगर कुछ आता है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, हम तुरंत उसको सही कर देंगे। जैसे आप आपके घर में कचरा साफ करते हो, आप हर दिन झाड़ू मारते हो, हर दिन झाड़ू मारे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, हर दिन ध्यान रखिए कि वो साफ है, बिल्कुल साफ। जैसे आप नहाते हो, सारे गंदगी को आपके शरीर से निकालने के लिए सारी गंदगी को निकाल दीजिए आपके संबंध में, ताकि क्यों, ताकि जब आप एक मन होकर मांगोगे, मत्ती 18:19, जो कुछ आप मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा। ये संबंध में है शैतान को बांधने के संबंध में, संदर्भ में, मत्ती 18:18। जो आप पृथ्वी पर बांधोगे यीशु के नाम से, हम शैतान के कार्यवाही को बांधते हैं। इस परिस्थिति में स्वर्ग में वो जो शैतानी सामर्थ्य है उनको वो बांधे जाएंगे। अगर हम किसी को छुड़ाएंगे तो प्रभु ये मेरे बच्चे को मैं छुड़ाना चाहता हूं जो शैतान के बंधन में, वो छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम से। अगर आप और आपके पति, आप और आपकी पत्नी मसीह के पास जाओगे, प्रभु के पास जाओगे, एक मन होकर, बहुत बहुत जरूरी। क्यों? शैतान का जो जिक्र किया गया है, हमारा जो शैतान के साथ युद्ध है उसका जो वर्णन है इफिसियों 6 में 10वां वचन, 6 इफिसियों 6:10 के आगे 10 से 18 तक शैतान से हमारे युद्ध के विषय में है, परमेश्वर के हथियारों के विषय में है। क्यों ये इसका जिक्र किया गया है? परिवार के जीवन के तुरंत बाद। क्या आपने इसको देखा है? पारिवारिक जो जीवन है, जो इफिसियों 5 में लिखा है 22 में, इफिसियों 5:22 से इफिसियों 6:9 तक, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, स्वामी और दास, इन उन दिनों घर ये था, आज भी कई जगह में यही घर है। ये जो परिवार का जो भाग है इफिसियों 5:22 से इफिसियों 6:9 तक, इसको मानो एक ब्रैकेट में डाला गया है। एक जगह ये है इस वचन से, इफिसियों 5:18, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ये एक बाजू में, एक जगह है। एक और पूरे नए नियम में एक ही जगह है जहां लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। ये पारिवारिक जीवन के संदर्भ में है इफिसियों 5:22 से। और दूसरी जगह दूसरा ब्रैकेट है शैतान पर जयवंत होना, इफिसियों 6:10 से 18। यहाँ दो बहुत बहुत विषय, मुख्य विषय है नए नियम के। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, इफिसियों 5:18, शैतान पर जयवंत हो जाओ, इफिसियों 6:10 से 18। और इन दोनों के बीच में पारिवारिक जीवन हमें क्या सिखाता है? ये अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जहां वो प्रकट होगा वो आपका पारिवारिक जीवन। आप अपने पति पत्नी से कैसा रिश्ता रखते हो, कैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, आपके दासों से कैसे आप व्यवहार करते हो घर पे। और ये क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, ये वही क्षेत्र होगा जिस पर शैतान सबसे ज्यादा हमला करेगा। और इस वजह से शैतान पर जयवंत होना इसके तुरंत बाद लिखा गया है। और इसलिए बहुत बहुत जरूरी है पारिवारिक जीवन। मैं बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कई कलीसियाओं में पारिवारिक जीवन पर कोई जोर नहीं दिया जाता। हमारे पास इतने पास्टर्स हैं पाश्चात्य देशों में जो डिवोर्स ले लेते, तलाक करते हैं, उनका परिवार टूट गए हैं, फिर एक बार विवाह करते हैं। कितना अभागा ये बात है। क्या आप सोच रहे हो शैतान कैसे हंस रहा है मसीह जगत पर? इनके बीच में परमेश्वर चाहता है कि एक शुद्ध गवाही खड़ी हो। मसीह जगत तो पीछे फिसल गया है, वो बेबीलोन जैसा बन गया है, पर यहाँ वहाँ पूरे संसार में परमेश्वर अपने नाम के लिए एक शुद्ध गवाही को खड़ा कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है आप मेरे भाई मेरे बहन उस गवाही का आप हिस्सा बनो। प्रार्थना करें कि एक शुद्ध गवाही मसीह के लिए आपके घर में, आपके शहर में परमेश्वर उसको खड़ा करे, आपके गांव में, आपके कस्बे में, जहां आपके पास ईश्वरीय पुरुष स्त्री है, ईश्वरीय परिवार है और एक ईश्वरीय कलीसिया। यद्यपि 3 या 4 या 10 लोग हो तो भी चलेगा, पर जिसके पास शैतान पर सामर्थ्य है। और आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं एक बात जो प्रभु ने मुझे बताई कई वर्षों पहले जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया था शैतान के संदर्भ में, वो ये है इफिसियों 6:12। बहुत जरूरी वचन। इसने मेरे आंखें खुल गई कई सालों पहले और मैंने उस पर चलने की कोशिश की है। इफिसियों 6:12, हम शैतान पर जयवंत होने के विषय में, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है।
मनुष्यों के खिलाफ नहीं है, पर प्रधानों से और अधिकारियों से, जो बुरी संसार के अंधकार के हाकिम है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में दूसरे स्वर्ग में है, जहां शैतान को नीचे फेंका गया है। इसलिए जो प्रभु ने मुझे उस वचन से कहा, और कृपया इसको आप सब गंभीरता से ले, प्रभु ने मुझे कहा इफिसियों 6:12 के अनुसार अपने जीवन में कभी भी आपको मनुष्यों से नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके पास शैतान के खिलाफ कोई सामर्थ्य नहीं होगा। और मैंने उस दिन निर्णय किया, कई सालों पहले, मैं इसको कई सालों से कर रहा हूं। कई लोगों ने मुझसे कोशिश की झगड़ने की, पर मैं उनसे नहीं लड़ता। लोग आकर मुझसे वाद करना चाहते हैं बाइबल के सिद्धांतों के विषय में, जिनके लिए मैं खड़ा होता हूं, और मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई, अगर आप चाहते हो, समझना चाहते हो कि मैं क्या सिखाता हूं, मैं कितना भी समय लेने के लिए कोशिश तैयार हूं, 2-3 घंटे भी आपको समझाने के लिए। पर अगर आप वाद करना चाहते हो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ वाद नहीं करूंगा। हम किसी और विषय में बात करेंगे जिससे हम सहमत है जिस पर, ठीक है? पर मैं ऐसा कुछ आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा ताकि आपके साथ मैं झगड़ा करूं। डॉक्ट्रिन के विषय में भी, सिद्धांत भी, मैं सिद्धांतों के लिए खड़ा होता हूं। मैं 46 वर्षों के लिए खड़ा हूं जिन सिद्धांतों के लिए मैं विश्वास करता हूं, और मैंने बहुत उसके लिए हमला महसूस किया है। लोग ऐसे थियोलॉजिकल मेरे साथ झगड़ा करते, लोग मुझसे घृणा करते, वो मुझे शैतान करते, वो मुझे कोर्ट ले गए, पर मैं उन सारी बातों से डरता नहीं। मेरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है, जैसे वो आज तक मेरे साथ खड़ा रहा है, एक या दो बातों की वजह से। एक, मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो है प्रेम, मेरा पता प्रेम है, मैं किसी से घृणा नहीं करता। मैं हमेशा मेरा संबंध मेरे जीवन साथी से सही रखूंगा। मैं तुरंत पाप को अंगीकार करूंगा परमेश्वर के सामने, जैसे ही वो मेरे मन में आता है मैं तुरंत माफी मांगूंगा, किसी को भी अगर मैंने गलती से चोट पहुंचाई हो तो, और मैं तुरंत किसी को क्षमा करूंगा किसी ने अगर मुझे चोट पहुंचाई है तो। और मैं मनुष्यों से झगड़ा नहीं करूंगा। अगर किसी ने मेरे पैसा चुराया, कोई बात नहीं, मैं उससे नहीं झगड़ा करूंगा, आप जो चाहे वो करो। मैं मनुष्यों से नहीं झगड़ने वाला किसी सिद्धांत के लिए या किसी भी बात के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है अगर आप लहू मांस से मलयुद्ध करोगे तो, इफिसियों 6:12, तो आपके पास शैतान पर कोई सामर्थ नहीं होगा। और मैं कहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं शैतान पर सामर्थ पाऊं अपने जीवन में। लोग मेरा फायदा उठाए, शारीरिक तौर पर ठीक है, आर्थिक तौर पर ठीक है, मैं मूर्ख नहीं होना चाहता, मैं स्थिर हूं। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु का पैसा चुराया, उसने जाकर उससे लड़ाई नहीं की। शैतान यहूदा इस्करियोती में था, पर यीशु मसीह ने उससे नहीं लड़ाई की, उसने लड़ाई करने से इनकार किया। और मैं यीशु के पीछे चलता हूं, और मैं किसी से नहीं लड़ूंगा लहू और मांस से। ये निश्चय कर लीजिए अपने जीवन में मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको बताता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त होगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये इच्छा ना रखे कि हाँ अब मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं। नहीं 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 नहीं, क्यों हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? ये बहुत, जिसके मैं बहुत ही दुखी हूं ये देखकर, मसीह जगत में वो वीडियो निकालते हैं जो दुष्ट आत्माएं निकाले जाते हैं उनका। ये कितने बुरा पाप है। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह किसी को वीडियो निकालने देगा कि कोई दुष्ट आत्मा निकाली जाती? ये बहुत ही बुरी बात है। यूट्यूब पर यह किया जा रहा है। मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा, और मैंने आज तक कभी नहीं किया, किसी को अनुमति नहीं दी एक वीडियो लेने की कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। कल्पना कीजिए, वो जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था आपका बेटा या आपकी बेटी होती, तो क्या आप चाहते कि हर समय एक रिकॉर्ड हो इसका, आपका बेटा आपका बेटी दुष्ट आत्मा से भरकर कैसा काम कर रहा है? नहीं, हम लोगों से प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते कि उसका कोई वीडियो हो, कोई रिकॉर्ड हो, और वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। नहीं, हम नहीं चाहते उसका कोई रिकॉर्ड हो, और इस वजह से मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। मैं बहुत दुखी हूं कि मसीह लोग अनुमति देते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकालने का वीडियो निकाला जाए। कितने बुरा है। देखिए कितने ये लोग नहीं जानते परमेश्वर के मार्गों को। ये जो वीडियो निकालता है ये सिर्फ मनुष्य को आदर लाता है। ये बहुत ही बुरा पाप है। ये जब कभी मनुष्य को आदर मिलता है तो हमारा मकसद है मसीह को महिमा देना। हमें बहुत सावधान होना है। शैतान पर हमारा जो जयवंत होना है ये हमारे गुप्त जीवन में, आत्मिक जगत में है। दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं। पर अगर मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मेरा विश्वास है अगर आप प्रभु के साथ चलोगे तो आप शैतान पर जयवंत होंगे और आप एक जयवंत व्यक्ति बनेंगे और आप कलीसिया का निर्माण कर पाएंगे आपके जगह। कृपया इसको याद रखें, यह प्रभु की इच्छा है कि आप जयवंत होते हैं।
मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जब कभी आप शैतान से लड़ते हैं, एक शारीरिक युद्ध में भी कोई भी देश ये चाहेगा कि सामने वाले की कमज़ोर बातें क्या है ताकि मैं वहाँ हमला कर सकता हूँ। सारे देश जो है वो जासूस भेजते हैं दूसरे देश में कि इसके कमज़ोर जगह क्या है, और देखेंगे, आइए हम देखेंगे कैसे शैतान पर हम जयवंत हो सकते हैं, उसके क्या गुण है, ताकि हम जान सकते हैं कैसे हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। आपको ये निश्चित करना है कि वो गुण आपके अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है। मेरे पास समय नहीं है सब कुछ दिखाने के लिए, पर कुछ बातें हैं जो मसीह ने कही यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में। शैतान पर जयवंत होना, यूहन्ना 8 उसका 44 वचन। शैतान, उसने कहा इन लोगों को, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये फरीसियों से बात कर रहा था यीशु। वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता था। जो कोई दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं वे शैतान के द्वारा उकसाए जा रहे हैं। आप अपने मुंह से लोगों को चोट पहुंचा सकते हो, शब्दों से, आप अपने कामों से उनको चोट पहुंचा सकते हो। अगर आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो आप शैतान से जुड़े हुए हो। उसके आगे जब वो झूठ कहता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, यूहन्ना 8:44, क्योंकि वो झूठा है। अगर आप झूठ कहते हो आप शैतान से हाथ पकड़ रहे हो। क्या आपको मिल गया? अगर आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो अपने वचनों से, अपने कामों से, आप शैतान से हाथ पकड़ रहे हो, तो आप शैतान पर नहीं जय पाओगे। अगर आप झूठ कहते हो आप शैतान के हाथ मिला रहे हो, क्योंकि वो झूठा है और वही आपको उकसा रहा है कि आप लोगों को फंसाइए। झूठ कहना मतलब किसी को फंसाना। ऐसे कुछ क्षेत्रों के जहां आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, आप कह सकते हो नहीं सॉरी मैं वो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, पर झूठ मत बोलो। मैं कह सकता हूं कि मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता, मैं उस उत्तर नहीं देना चाहता, वो ठीक है, पर मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक झूठ का मतलब है मैं शैतान के हाथ पकड़ रहा हूं। यीशु ने कहा मत्ती 5 में, आपका हाँ हाँ होना चाहिए, आपका ना ना होना चाहिए। उससे अधिक जो है वो बुरा है, दुष्ट है। मैं बहुत दुखी हूं यह कहने के लिए, बहुत सारा झूठ कहना है मसीह जगत में। और एक जगह आप झूठ कह सकते हो, वो है एक पाखंडी बनकर। हनन्याह और सफीरा जो थे, हम पढ़ते प्रेरित उसके 5वें अध्याय में, हनन्याह और सफीरा उन्होंने थोड़ा पैसा लाया। जब सब लोग 100% अपना पैसा परमेश्वर को दे रहे थे, ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको 100% देना है। नए नियम में कोई नियम नहीं है 10% देने के लिए भी। एक ही सिद्धांत है नए नियम में, 2 कुरिन्थियों 8 में, आनंद से दीजिए, हर्ष से दीजिए। 2 कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय देने के विषय में सिखाता है, आनंद से दीजिए। और हनन्याह ने कुछ पैसा लाया अपना प्रॉपर्टी बेचकर, जायदाद बेचकर, पर उसने ये नाटक किया, दिखावा किया कि वो सब कुछ दे रहा है। वो एक झूठ था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पर पतरस ने उसको कहा, क्यों शैतान ने तुम्हारे हृदय में भर दिया ताकि तुम एक झूठ कहो। प्रेरितों 5:3 में इसने कैसे झूठ कहा? अपने कामों से। उसने कभी मुंह नहीं खोला था। जब आप एक प्रकार से दिखावा करते हो दूसरों को ये गलत छवि प्रस्तुत करने के लिए, हम उसको पाखंड कहते हैं। पतरस ने उसको झूठ कहा। जब आप लोगों को एक झूठा दिखावा देते हो आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आप झूठे हो। जब आप दिखावा करते हो कि आप ज्यादा आत्मिक हो, जितना हो उससे ज्यादा, वही हनन्याह कर रहा था, अपना बिना मुंह खोले, वो एक झूठा था। इस वजह से पाखंड एक बहुत बुरा पाप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक को, अगर आप जानते हो आप पाखंडी हो तो आप शैतान पर सामर्थ नहीं पाओगे, क्यों? आप झूठे हो। क्यों? शैतान ने आपके हृदय को भर दिया है झूठ से, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलना। प्रेरितों 5:3, हनन्याह कह सकता था, पतरस मैंने तो मुंह नहीं खोला। मैं जानता हूं आपने मुंह नहीं खोला, पर आप एक छवि प्रस्तुत करना चाहते थे कि आप पूर्ण हृदय थे जहां आप नहीं थे। यही बस कैसे हनन्याह ने झूठ बोला? एक छवि प्रस्तुत करके सबसे कि वो पूर्ण हृदय था जब वो नहीं था। क्या आप लोगों के सामने ये छवि प्रस्तुत करते हो? तो अगर पतरस आए तो वो आपको कहेगा, काश आज पतरस जैसे ज्यादा लोग होते जो लोगों को सामने सामने कहेंगे, भाई आप झूठ कह रहे हो पवित्र आत्मा को, आप एक छवि प्रस्तुत कर रहे हो जो सच नहीं है। हम यहाँ दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं है कि अगर आप पतरस जैसे नबी हो तो ठीक है, पर हमें अपने आप का न्याय करना है। प्रभु मुझे दिखा, क्या मेरे जीवन में कोई झूठ कहना है?
मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, फिर हम शैतान पर जयवंत होंगे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। दूसरी बात जो हम शैतान के विषय में देखते हैं, मेरे पास समय नहीं दिखाने के लिए, यहेजकेल 28 और यशायाह 14 में वो घमंडी था, वो ऊंचा ऊंचा जाना चाहता था। वो पहले ही स्वर्गदूतों का मुखिया था, पर वो उससे भी अपने आप को बड़ा करना चाहता था, ऊंचा जाना चाहता था। परमेश्वर ने उसको नीचे ढकेला। जब कभी आप लोगों के ऊपर अपने आप को चढ़ाना चाहते हो तो आपके अंदर शैतान की आत्मा है। जब कभी आप दिखावा करते हो कि आप ज़्यादा आत्मिक हो, आप पाखंडी हो, जब आप लोगों के ऊपर दूसरों को उठाना चाहते हो, वैसे ही जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत था वो शैतान बन गया। आपको ये समझना है क्या कमज़ोर बातें हैं आपके शत्रु में, आपके जीवन में इसको ना आने। जैसे आप सामने वाले सेना में देखना चाहते हैं, शैतान में क्या है उस, ताकि मुझे वो नहीं चाहिए। झूठ कहना, घमंड, किसी भी प्रकार का घमंड, आप बाइबल जानते हो इसका घमंड, आप प्रचार करते हो इसका घमंड, आप दुष्ट आत्माएं निकालते हो इसका घमंड, आपने कलीसिया बांधी इसका घमंड, आपका एक अच्छा पारिवारिक जीवन है ये घमंड, आपके बच्चे अच्छे बढ़ रहे हैं ये घमंड। ऐसी कोई भी मूर्ख बात जहां आप परमेश्वर को महिमा नहीं देते और अपने आप को श्रेय लेते हो, घमंड, आप शैतान के साथ मिल गए हो। अपने आप को ऊंचा उठाना बहुत जरूरी, इससे दूर रहना। अपने सुंदरता को सराहना, अपने आप को सराहना कि मेरी क्या क्षमताएं हैं, बहुत सतर्क रहिए। ये तरीके हैं, शैतान आपको चुराता है उस पर अधिकार जो आपको हो सकता है उससे। एक और बात, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, शैतान को यहां कहा गया है भाइयों पर दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12:10, हम भाइयों पर दोष लगाने वाले को नीचे फेंक दिया गया है, जो उन पर दिन रात दोष लगाता है। और जो पूर्ण हृदय जो विश्वासी थे उन्होंने शैतान पर जयवंत हुए मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण, और अपने प्राणों को उन्होंने प्रिय न जाना, मृत्यु से ली, अपने खुद ही के जीवन को उन्होंने मार दिया। वैसे शैतान पर वो जयवंत हुए। दूसरा गुण मैंने आपको बताया, वो झूठा है, वो खूनी है, हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, और वो घमंडी था, अपने आप को ऊंचा करना चाहता था। उसी के साथ वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। एक दोष लगाने वाले का मतलब यहां लिखा है वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता शैतान परमेश्वर को झूठ कहेगा। जब वो आपको दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, वो सच कह रहा है, परमेश्वर ये जो आपका बच्चा है ये इस प्रकार बर्ताव कर रहा है। वो झूठ नहीं कह रहा, आपने वैसा बर्ताव किया था। शैतान परमेश्वर के सामने झूठ नहीं कहेगा। शायद वो आपको मुझको झूठ कह सकता है, पर वो हिम्मत नहीं करेगा परमेश्वर को झूठ कहना। जब शैतान दोष लगाता है आपको शैतान परमेश्वर के सामने, तो वो सच कह रहा है। और जब आप किसी और विश्वासी पर दोष लगाते हैं, आप शायद सच कह रहे हैं, पर आप शैतान के साथ मिले हुए हाथ पकड़ रहे हो शैतान का। जब कभी आप किसी पर दोष लगाते हो किसी और के सामने, आप शैतान के साथ हाथ पकड़ रहे हो। इसका यह मतलब नहीं, आप किसी भाई को देखते हो गलत करते हुए, आपको यह नहीं करना कि आप जाकर दोष लगाओ। वो है गॉसिप, निंदा करना, वो है शैतान के साथ हाथ पकड़ना। फिर आपके पास कोई शैतान पर सामर्थ नहीं होगी। ये कारण क्यों, ये क्षेत्र है कई विश्वासी यहाँ असफल होते हैं, शैतान पर सामर्थ नहीं पाते, क्योंकि वो उसके साथ हाथ मिलाकर किसी पर दोष लगा रहे हैं। आपको क्या करना है जब आप देखते हो कोई विश्वासी कुछ गलत कर रहा है? आप मत्ती 18 में पढ़ो, जाकर उसको बताओ। मत्ती 18 उसका 14 वचन से आगे जाकर उसको बताओ। अगर वो नहीं सुनता, किसी और भाई को लेकर जाइए, कलीसिया को जाकर बताइए, दूसरे शब्दों में प्राचीनों को बताइए, अगुओं को बताइए, पर जाकर निंदा ना करे उसके पीछे, पीठ के पीछे। क्या आपको चिंता रखनी है कोई विश्वासी गलत कर रहा है या भटक रहा है? हाँ, अगर आप देखते हैं कोई विश्वासी की कोई गलत आदत है, दारू पीना, सिगरेट पीना, उसके विषय में निंदा ना करे, जाकर अगुवाओं को बताइए और जाकर कहिए उनकी सहायता करिए। अगर आप खुद नहीं सहायता कर सकते, पर दोष न लगाइए, नहीं तो आप शैतान की ओर सामर्थ खो दोगे। हमें कुछ ना कुछ करना है। अगर आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो उससे सहायता करनी है, उससे सहायता करना, उसकी निंदा करना नहीं, दोष लगाना नहीं, नहीं, उससे सामने सामने बात करना, या उसके अगुओं से बात करना, या उसके माता पिता से बात करना। अगर वो जवान लड़का है तो दुष्ट बात करना नहीं या बुरा सोचना नहीं। मसीह ने जाकर आकर किसी से दोष नहीं लगाया। याद रखिए, जिस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया था, फरीसियों से जिससे दोष लगाया जा रहा था, और यीशु ने कहा जो जिसके पास पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंके, वो सब चले गए, कौन रह गया? वो स्त्री बच गई। और यीशु ने कहा मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। हम उससे क्या सीखते हैं? यूहन्ना 8 में, ध्यान से सुनिए,
एक विधिवादी जो दोष लगाने वाला जो रवैया है वो व्यभिचार से भी बुरा है। क्या आपको मिला? फरीसी उस स्त्री के पास आए, एक विधिवादी, एक दोष लगाने वाला रवैया लेकर। हाँ, उसने जो किया वो गलत था, पर उनका आत्मा उससे भी ज़्यादा गलत था। विधिवादी होकर शैतान से हाथ पकड़कर उस पर दोष लगाना, उनको उसमें रुचि रखनी थी, उसको बचाने में, उसको छुड़ाने में, उस पर दोष लगाने नहीं। और आखिरकार यीशु बच जाता है, यीशु रह जाता है उस स्त्री के साथ, और उसको क्षमा मिली। फरीसियों को क्षमा नहीं मिली। वे विधिवादी थे और वे दोष लगाने की आत्मा रखते थे, उनको निकाल दिया गया। उस स्त्री के पास वो क्षमा प्राप्त हुई। हम उससे क्या सीखते हैं? मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, एक विधिवादी और दोष लगाने का आत्मा वो व्यभिचार से भी बुरा है। और अगले बार आपके पास विधिवादी कोई रवैया है किसी के विषय में, या आप किसी पर दोष लगाते हैं, याद रखिए आप व्यभिचार से भी बुरा कुछ कर रहे हैं, व्यभिचार से भी वो बुरा है। याद रखिए यूहन्ना 8। अगर आप इन बातों को गंभीरता से लें, मैंने बहुत आज मजबूती से बात की है कुछ बातों के विषय में, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं मेरे भाइयों बहनों। यद्यपि मैं आपको नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि आप जयवंत हो आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, और एक ऐसा कलीसिया का निर्माण करें जो शैतान पर जयवंत होती है। मैंने उसको इस प्रकार देखा है, प्रभु, कोई भी कलीसिया जो झगड़े हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो कलीसिया नहीं जिसका आप निर्माण करते हैं। जिस कलीसिया का आप निर्माण कर रहे हो वो शैतान पर जयवंत होगी। आपने बिल्कुल स्पष्टता से ये कहा मत्ती 16:18 में, मत्ती 16:18 में। मैं आपके साथ एक सहकर्मी होना चाहता हूँ एक ऐसे कलीसिया में जो शैतान पर जयवंत होती है। मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ कि वे जयवंत हो शैतान पर, अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके कलीसिया के जीवन में। मैं अपने जीवन बिताना चाहता हूँ इस संसार में यही करते हुए। ये एक ही अच्छा तरीका है अपने जीवन को बिताने का, और मैं अंत तक बने रहना चाहता हूँ जब तक प्रभु आता है। अंत तक एक जयवंत होकर अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरों पर प्रोत्साहित करना जयवंत होने में, और ऐसे कलीसियाओं का निर्माण करना जो शैतान पर जयवंत होते हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे कई लाखों और लाखों लोग हैं जो शैतान का सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप एक व्यक्ति बने जो प्रभु यीशु की पूरे हृदय से सेवा करते हैं। आने वाले दिनों में कहिए, प्रभु मैं जयवंत होना चाहता हूं, जैसे आप शैतान पर जयवंत हुए मैं भी जयवंत होना चाहता हूं। अपने आप को कलीसिया का एक शरीर का हिस्सा देखे, और परमेश्वर ने उस शरीर के पैरों पांव तले शैतान को रखा है। हमने देखा इफिसियों 1:22-23 में सारी बातों को मसीह के पांव तले रखा है, और हम वो शरीर है, और पांव जो है शरीर के अंदर होते हैं। और रोमियो 16:20 कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को आपके पांव तले कुचलेगा। और शैतान पाप से न डरे। ये सारी बातों को कहने में मैं नहीं डरता। शैतान मुझसे गुस्सा है, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे क्रोधित हो। अगर शैतान मुझसे खुश है तो मुझे शर्म आएगी। एक ऐसा समय था मेरे जीवन में जहां शैतान मुझसे खुश था, जब मैं लोगों पर दोष लगाता था, मैं पाखंडी था, शैतान मुझसे बहुत खुश था। पर अब नहीं, मैं कभी नहीं चाहता शैतान मुझसे खुश हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझसे क्रोधित हो, क्योंकि मैं उसके खिलाफ रहता हूं, मैं उससे लड़ता हूं, वो मुझे नहीं छू सकता। मैं अग्नि के एक दीवार से मेरे आसपास है, मैं अपने प्रभु के नीचे हूं। क्या आपको लगता है शैतान यीशु को छू पाता था, उसको समय के पहले मार सकता था? नहीं। हम डरते हैं कि शैतान हमें मारेगा। मैं आपको सांत्वन देना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। डर एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे शैतान लोगों को जकड़ता है। लूका 4, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था आराधनालय में नासरत में, और उसके खत्म करने के पहले लोग उससे इतना क्रोधित हो गए। लूका 4 उसका 14 से 27 में वो प्रचार कर रहा था। लूका 4:28, ये बातें सुनते ही आराधनालय के लोग क्रोध से भर गए। मैं नहीं जानता था कितने लोग थे, हम सोचेंगे शायद 200 लोग क्रोध से भर गए हैं इस प्रचारक के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर्विस रोक दी। क्या आप सोच कर देखिए, चर्च का सभा चल रही है, प्रचारक से वो क्रोधित हो जाते हैं। 200 लोग उठते हैं, वो प्रचारक को कहते हैं रुक जाओ, उसको नीचे निकालते हैं पुलपिट से, और उसको उठाकर बाहर लेकर जाते, शहर से बाहर। 29 वचन, 200 लोग, और वो पहाड़ पर ले जाना चाहते थे उनका नगर जिस पर बसा हुआ था, और चोटी पर से उसको नीचे फेंकना चाहते थे। सोच कर देखिए, 200 लोग इकट्ठा हुए हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई बस शुरू ही की थी,
उसने अभी तक पापों के लिए नहीं मरा वो लोगों संसार के, और वो उसको मारने वाले हैं। क्या उसको मार सकते थे? 200 लोग के उसके खिलाफ थे। क्या आप डरते हैं अगर 200 लोग आपके खिलाफ आएंगे तो? आपको पकड़कर आपको चोटी से नीचे फेंकना चाहते हैं तो? देखिए क्या लिखा है, परंतु वो उनके बीच में से 30 वचन निकल कर चले गया। यह कैसे संभव है? कैसा हुआ? प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा ने फिलिप को उठाकर कहीं और लेके गया। यहां वो नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने यह नहीं किया, वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। कैसे वो चलकर जा सकते हैं 200 लोगों के बीच में जो आपको मारना चाहते हैं? जब कभी मैं पढ़ता हूं बाइबल को, मैं सिर्फ पढ़ता नहीं, मैं उस पर मनन करता हूं, ध्यान करता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि ये कैसे हुआ होगा, और ये मेरा निष्कर्ष है। मैं सोचता हूं वे 200 लोग, बहुत जब लोग होते हैं वो कभी सहमत नहीं होते, हमेशा वो अलग अलग मत होते हैं। मैं सोचता हूं कि वो शायद चर्चा कर रहे थे, हाँ हमें चोटी से नीचे फेंकना है। दूसरा एक व्यक्ति कहता है हम पूर्व से उसको नीचे फेंकेंगे, दूसरा कहता है नहीं हम पश्चिम से नीचे फेंकेंगे, एक और व्यक्ति कहता है नहीं दक्षिण से हम उसको फेंकेंगे। और फिर उनकी आर्ग्यूमेंट होती है, झगड़ा होता है वहाँ 200 लोगों के बीच, किस चोटी से हम नीचे फेंके यीशु को। और जब ये चर्चा हो रही है, यीशु चुपचाप वहाँ से निकल कर चला जाता है, और अंतिम वो जब निर्णय लेते हैं हम उनको यहाँ फेंकेंगे, और जब वो यहाँ वहाँ देखते तो यीशु वहाँ है ही नहीं। परमेश्वर को हमेशा हमेशा छुड़ाना नहीं पड़ता अलौकिक तरीकों से। उसने मुझे कई बार छुड़ाया है बहुत स्वाभाविक तौर पर। हाँ, लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। वास्तविकता में परमेश्वर ने मेरी सुरक्षा की। मैं नहीं डरता, मेरा विश्वास नहीं है। एक संत ने कहा मैं अमर हूं जब तक मेरे जीवन का काम पूरा नहीं होता। मैं अमर हूं जब तक मेरे जीवन का काम नहीं पूरा होता, क्योंकि मेरा कोई इस पृथ्वी पर महत्वाकांक्षा नहीं है, बस ये कि मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं पैसा कमाऊं, आदर कमाऊं, या सिर्फ वो काम पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा। और मेरे भाई ये आपके लिए भी है, मेरे बहन आपके लिए भी। अगर आपकी कोई और महत्वाकांक्षा नहीं है इस पृथ्वी पर कि परमेश्वर का काम आप पूरा करें जो उसने करने के लिए भेजा, आप भी अमर रहेंगे जब तक आपके जीवन का काम पूरा नहीं होता। इसलिए हम नहीं डरते। इस झील में अगर कोई आंधी आ जाए कोई बात नहीं, हम नहीं डूबेंगे, मसीह हमारे साथ है और वो हमें ले जाएगा पार किसी ना किसी तरीके से। उसने आपको, मैं जानता हूं उसने मुझे कई एक्सीडेंट से सुरक्षित रखा है, दुर्घटनाओं से। मैं एक स्कूटर चलाता था भारत में 42 वर्षों तक, क्योंकि मैं उतना ही ले पाता था। मैं उस स्कूटर से नीचे गिरा पर मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई, मैं कभी ज्यादा चोटिल भी नहीं हुआ। अद्भुत है, परमेश्वर ने आपको भी सुरक्षित रखा है कई एक्सीडेंट से, कई दुर्घटनाओं से। उसका आपके जीवन के लिए एक योजना है। अपने आप को नम्र करें और कहिए प्रभु मैं नम्रता में चलना चाहता हूं आपके साथ, मैं यीशु की तरह चलना चाहता हूं, मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं, मैं जयवंत होना चाहता हूं, मैं आपके जयवंत होने के उस समूह में होना चाहता हूं अंतिम दिनों में, अंत में। आइए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं में 2 और 3 अध्याय में। वो जयवंत होने के विषय में कहता है, जयवंत होने के विषय में, जयवंत होने के विषय में। हमें किस पर जयवंत होना है? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10 और 11। उन्होंने शैतान पर वे जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य में जब जयवंत होना 2 और 3 अध्याय में लिखा है, 12-11 में लिखा है, 12 अध्याय 11 वचन, वे शैतान पर जयवंत हुए। और यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, अगर आप इस प्रकार जयवंत होंगे तो एक दिन तुम मेरे साथ सिंहासन पर मैं अपने बैठाऊंगा, जिस प्रकार मैं खुद जयवंत हुआ। क्या आप ये देखते हैं? यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है जय पाने में। उसने सारे प्रलोभनों पर जय पाई, पाप करने के, उसने इस संसार के आकर्षणों पर जय पाई, और जब शैतान ने उसको प्रस्तुत किया तो उसने कहा नहीं, और उसने शैतान पर वो जयवंत हुआ और शैतान हरा दिया गया उस क्रूस पर। इस वजह से हम जय पाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में लिखा है 14 वचन, इब्रानियों 2:14, क्यों यीशु मसीह ने रक्त लहू और मांस का वो सहभागी हुआ, सिर्फ हमारे पापों के लिए मरने के लिए नहीं। इब्रानियों 2:14, कई लोग इसको नहीं जानते। वो
मांस और लहू का भागी हुआ, ताकि वो मृत्यु के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करे, वो एक बात है, पर वो शैतान को निकम्मा कर दे, उसको नाश करे, ये नहीं, शैतान का नाश नहीं किया गया, पर उसकी सामर्थ निकाल ली गई है, वो निकम्मा कर दिया गया है। एक सांप, उसको मार दिया नहीं गया, पर उसको लकवा मार दिया है मानो। शैतान बहुत स्वस्थ है दूसरे मसीहों के लिए, पर मेरे लिए वो उसको लकवाग्रस्त है। वो जिंदा है पर उसकी सामर्थ नहीं है। एक आतंकवादी जिससे सारे हथियार छीन लिए गए हैं और मेरे पास अब हथियार है, मैं उससे नहीं डरता। और क्यों उसको निकम्मा कर दिया गया है? ताकि वो हमें छुड़ाए जो मृत्यु के भय में जीते थे अपने जीवन भर, मृत्यु के जीवन में और शैतान के डर में। याद रखिए इब्रानियों 2:14 और 15, क्यों मसीह उस क्रूस पर मरा? शैतान की सामर्थ को निकाल लेने के लिए, ताकि हम सारे डर से आज़ाद हो जाए जीवन भर। वो है जयवंत होना, और यही हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं। अंत तक जयवंत होने के विषय में लिखा है, जयवंत होना, जयवंत होना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, जयवंत होइए, और अंत तक हमें जयवंत होना है। अब मैं जाऊंगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 12वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु कहता है, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, हर एक व्यक्ति को देने के लिए जो उसने उसके काम के अनुसार। और मैं अंत करना चाहता हूं अंतिम वचन के साथ जयवंत के विषय में। प्रकाशित वाक्य 21:7, इसको ध्यान से सुनिए। जो जय पाए, शैतान पर जय पाता है, वही इन वस्तुओं को वारिस होगा, इन सारी बातों का स्वर्ग में, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर चाहता है मेरे भाई मेरे बहन कि आप जय पाए, जयवंत पाए। यहां लिखा है जय पाए सारी बातों पर, ताकि हम मसीह के लिए एक गवाह बने इस पृथ्वी पर। अब मैंने कई बातों के विषय में आज बात कही है, अगर आपको मौका मिलता है तो इस संदेश को वापस सुने, पर विशेषकर उन क्षेत्रों में जो मैंने आपको कहा, सबको क्षमा करें। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, जाकर उससे माफ़ी मांगे, दोष लगाना छोड़ दे, एक पाखंडी बनना छोड़ दे, और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश ना करें, हमेशा नीचे जाइए। यीशु मसीह नीचे 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 गया, उसके शिष्यों के पाँव के पास जहाँ उसने उसके पैर धोए, आप भी पैर धोने वाले बने। आपकी बड़ी इच्छा यही हो कि आप शिष्यों के पैर धोए, ये नहीं कि उनके ऊपर प्रभु आप बने, और फिर आप जयवंत बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहन, एक विषय में सोचे जो आप प्रभु ने आपसे बात की। शायद 25 बातें हो सकती है, पर एक विशेष बात, सबसे ज़रूरी बात, और कहिए प्रभु मैं उसको अंगीकार करना चाहता हूँ, कबूल करना चाहता हूँ, उस बात को सही करना चाहता हूँ, उससे ख़त्म होना चाहता हूँ। आज मैं सबको क्षमा करना चाहता हूँ, आज मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, जिससे संभव है आज ही। मैं आपके वचन पर विश्वास करना चाहता हूँ और सारे डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। सारे जो दोष लगाना है, निंदा करना है, इस रवैये से मैं छुटकारा चाहता हूँ। अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। मैं घर पे हर समय क्षमा करना चाहता हूँ, दयावंत होना चाहता हूँ, ताकि शैतान मुझ पर सामर्थ न पाए। स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं आपकी इच्छा है कि हम सब जयवंत बने। हमारा विश्वास है कि आपकी ये इच्छा है कि हम शैतान के खिलाफ खड़े होकर जय पाए। हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं हर एक की, यीशु के नाम से, आमीन।